होमगार्ड एस्पिरेंट्स अपनी रनिंग शुरू कर दीजिएगा। यूपी पुलिस से पहले ही आपकी रनिंग होगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग से पहले। डाइट के लिए भी मैं आप सभी को बताऊंगा क्या लेना है। जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी? भाई मैं पुनीत प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉप पुनीत पर। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी होमगार्ड का डीवीपीएसटी का अब जो है लास्ट फेज चल रहा है, 2-3 दिन ही बचे हैं उनके डीवीपीएसटी खत्म होने में। तो अब जो है आप सभी को रनिंग के लिए भाई अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिन भी भाइयों ने नहीं करी थी। वैसे तो भाई जिसका डीवीपीएसटी हो गया था उन सभी ने रनिंग शुरू कर दी है, लेकिन जिनको अभी भी लगता है कि मैं यही कह रहा हूँ कि जिसका भी एक नंबर भी ज्यादा है कट ऑफ से, भाई वो जरूर रनिंग करे। देखो कुछ नहीं पता कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो और भी अच्छा होगा, तो भाई रनिंग मत छोड़िएगा। इसी बारे में वीडियो में बात करूंगा कि रनिंग कैसे करनी है और जो आपको क्या डाइट लेनी है रनिंग के लिए। क्योंकि इस रनिंग में बस दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है और आपका जो स्टेमिना है वो अच्छा होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि लॉन्ग रनिंग है। और बाकी भाई इसमें हम बात करेंगे अपना जो आप ऐप यूज कर सकते हो टाइमिंग को लेकर के। और लड़कियों के लिए थोड़ा और ज्यादा जरूरी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि जो है आप सभी को पता है कि लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा फेल होती हैं रनिंग में लड़कों के मुकाबले। भाई जैसे कि जब आप रनिंग शुरू करोगे, मतलब कोई भी है जब भी वो रनिंग शुरू करता है उसके सिन पेन भी होता ही है, और ये आपका जो नी पेन है ये सब नॉर्मल है। ये सब नॉर्मल रहता है, लगभग 2 हफ्ते तक ये होता ही होता है। इसमें दिक्कतें होती है रनिंग करने में जब कोई बंदा अपनी रनिंग शुरू करता है। तो भाई वीडियो आपको सही अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो भाई जरूर लोगों को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा होमगार्ड एस्पिरेंट्स तक जरूर शेयर करिएगा, जिनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है ये वीडियो। तो भाई आप सभी को पता है कि लड़कियां भाई ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि खासतौर पर इन रनिंग में लड़कियां ज्यादातर फेल होती हैं। और आपको जो फिजिकल करना है वो मतलब दिन में एक ही बार करना है, या तो आप सुबह कर सकते हो या फिर शाम को कर सकते हो। दोनों टाइम मत करिएगा, नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से तो भाई सुबह अच्छा होता है, क्योंकि सुबह आप उठते हो तो एकदम फ्रेश माइंड होता है और मतलब एकदम आपका जो शरीर है वो भी अच्छा स्वस्थ रहता है। सुबह सुबह रनिंग करोगे तो और ज्यादा बेनिफिट होते हैं मुकाबले शाम के। इसके अलावा भाई, और जैसे कि आपको पता है कि 4.8 किलोमीटर आपकी रनिंग है, तो मैं ये कहूंगा जब आप रनिंग शुरू करें, जब भी आपने रनिंग शुरू कर रहे हो तो स्लो रनिंग करें, भागा दौड़ी ना करें कि एकदम तेज दौड़ें। तो स्लो रनिंग करें धीरे धीरे। क्या कैसे करना है कि पहले मतलब आपको थोड़ा बहुत वॉक करना है। जैसे मतलब आपने 5-6 मिनट आप वॉक किए तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी हीट कर जाएगी, मतलब थोड़ा बॉडी में वार्म अप हो जाएगा, थोड़ा बॉडी स्वेटिंग करने लगेगी हल्की हल्की। और फिर आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है थोड़ी। आप स्ट्रेचिंग के जो थोड़ी बहुत वीडियोस हैं नॉर्मली, जैसे आप स्ट्रेचिंग करते हो अपना हाथ पैर को जो स्ट्रेच करते हो, या फिर एक दो वीडियोस आप यूट्यूब से भी देख सकते हो कि कैसे स्ट्रेचिंग की एक अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है। उसके बाद मतलब वॉक करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग जैसे ही आप कर लेंगे तो फिर आपको जो है स्लो रनिंग करनी है। स्लो रन क्यों होगा, क्योंकि आपका जो सारी बॉडी है वो वार्म अप हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे मेरे अकॉर्डिंग रनिंग करिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और मतलब धीरे धीरे लगभग 15 या 20 मिनट आपको स्लो रनिंग करनी है। उस स्लो रनिंग से क्या होगा, आपका जो स्टेमिना बनेगा। स्टेमिना, क्योंकि मैं आपको फिर पहले ही बता रहा हूँ कि इस रनिंग में आपको मेंटली और स्टेमिना आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्टेमिना स्ट्रांग होगा तभी आप ये रनिंग कर सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग रनिंग नहीं है। क्योंकि लॉन्ग रनिंग है और शॉर्ट रनिंग नहीं है कि आप इसको खींच के रनिंग करो। लॉन्ग रनिंग है तो आपको इसमें स्टेमिना जरूर होना चाहिए। तो भाई 15 मिनट आपको इसमें क्या करना है, स्लो रनिंग करनी है। फिर अगर आप थक फिर जो है आप वॉक कर सकते हो, यानी कि 15 मिनट आपने रनिंग करी, इसके बाद आप क्या वॉक करिएगा। और फिर मतलब इसके बाद जैसे ही आपके इस रूटीन में ढल जाएगा, मतलब 15 मिनट थोड़ी वॉक, 15 मिनट स्लो रनिंग करना, फिर धीरे धीरे वॉक करना। तो जैसे ही आपके रूटीन में ढल जाएगा तो फिर धीरे धीरे आप जो है अपना टाइम बढ़ा दीजिएगा। मतलब जो रनिंग है फिर अब लगभग स्लो ही रनिंग करनी है, 25 या 30 मिनट वो आपको रनिंग करनी है, स्लो रनिंग करनी है। 30 मिनट तक आराम से वो रनिंग करिएगा। और फिर जैसे जैसे आपको वो ये आधा घंटा आप रनिंग करने लगोगे तो क्या होगा, आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि आधा घंटा दौड़ना बहुत स्टेमिना आपका बहुत अच्छे तरीके से आपका जो स्टेमिना वो बना देता है। तो मतलब आप अपनी रनिंग को 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक ले जाओ, 30 मिनट तक स्लो रनिंग करते करते। उससे आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि इस रनिंग में जो है स्टेमिना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस दौरान भाई आपको सिन पेन भी होगा और जो आपका नी पेन होता है वो भी होगा। तो ये होना जरूर लाजमी है, यानी कि नॉर्मली है। जब भी कोई अपना रनिंग करते हैं, लॉन्ग रनिंग करते हैं आप, तो ये होना जरूरी है। ये तो मतलब हर नॉर्मली होता ही है हर किसी को। और ये वो भी लगभग 2 हफ्ते तक हो जाएगा, क्योंकि जब आपके वो रूटीन में ढल जाएगा, 15 मिनट दौड़ना, आधे घंटे दौड़ना, फिर जैसे आप टाइम लगा लोगे, मतलब आप आधे घंटे दौड़ते रहोगे तो फिर वो आपके रूटीन में ढल जाएगा। फिर क्या करना है, मतलब भाई आपको फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कैसे बढ़ाओगे, मतलब भाई अगर आप 30-30 सेकंड भी आपके कम करोगे ना, मान लीजिए आपके जो है 30 मिनट लग रहे हैं रनिंग करने में 4.8 किलोमीटर, तो फिर मतलब आप उसको 30-30 सेकंड करके भी कम करोगे ना, तो भी आप आराम से रनिंग क्लियर कर लोगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इसमें, क्योंकि चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मतलब आधे घंटा भी रनिंग करोगे स्लो स्लो, फिर धीरे धीरे उसको 30 सेकंड तक कम भी करोगे ना, तो आराम से आप रनिंग हो जाएगी।
और रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग जरूर करिएगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। और फिर आप जो है अपनी और बाद में भी स्ट्रेचिंग करिएगा। जैसे कि आपको लगता है कि आज कभी मन दौड़ने का मन नहीं है या फिर थोड़ा कम दौड़ना है, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट आपको रनिंग करनी है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कीजिएगा। फिर बाद में आपको 100-100 मीटर के स्प्रिंट लगाइएगा, जितने आप लगा सकते हो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। उसके बाद आप 100-100 मीटर के रनिंग स्प्रिंट लगाओगे ना, तो उससे क्या होगा, जब आपकी लास्ट में मान लीजिए जब आप 4 किलोमीटर अपनी रनिंग पूरी कर लोगे, तो 800 मीटर में वही वो काम आएगा, वो स्प्रिंट ही काम आएगा। फिर आपको लगेगा कि मैं अपनी रनिंग, मतलब आपके अंदर इतनी बॉडी हीट कर जाएगी कि आपको लगेगा कि मैं रनिंग एकदम तुरंत से खत्म कर दूं, तो वो 100-100 मीटर के स्प्रिंट ही आपको काम आएंगे। तो हो सकता, अगर आपको लगता है कि मैं स्प्रिंट लगा सकता हूँ अच्छे तरीके से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो इस चीज को ध्यान रखें। मतलब जैसे ही आप रनिंग करते हो ना, जब आपके लास्ट राउंड 2 या 3 राउंड बच जाते हैं, तो फिर आप एकदम एक ऐसा मोटिवेट फील करते हो, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब आप, ऐसा लगता है कि हर किसी को आप पीछे छोड़ के चले जाओगे, इतनी आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। और जो वहाँ का जो, और जो अगर मैं पी सेंटर का बताऊँ, तो सेंटर पर तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसलिए भाई जिसका भी 1 नंबर भी ज़्यादा है, वो ज़रूर से रनिंग करने जाए, क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी उसको। क्या हो सकता है कि उसका 1 नंबर की वजह से उसका सिलेक्शन हो जाए, और आपको अभी ये भी नहीं पता कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, आपका रनिंग है, 1 नंबर भी ज़्यादा है तो भी देने जाओ, एक्सपीरियंस तो मिलेगा कम से कम आपको। अगर आपका नंबर भी नहीं आता है बाई चांस, तो फिर भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि हाँ, हमने इतनी रनिंग करी। आपको पता चलेगा कि मैं जो है 5 किलोमीटर या फिर 2.4 किलोमीटर रनिंग कितने मिनट में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब भी आप, अगर आप नेक्स्ट यूपी पुलिस का पेपर दोगे या फिर और किसी अदर फोर्स में एसएससी जीडी का पेपर दोगे, तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं क्लियर कर सकता हूँ, मैंने पहले भी क्लियर कर रखी है रनिंग। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मतलब जैसे ही आप, मैंने बताया कि 15 मिनट आप रनिंग करिए, फिर उसके बाद वॉक करिए, फिर धीरे-धीरे अपनी जो टाइमिंग है वो 30 मिनट तक ले जाइए, स्लो रनिंग करिएगा फिर। और मतलब ये उस रनिंग को फिर आप 30-30 सेकंड भी आप कम करोगे तो आराम से हो जाएगा। और कभी-कभी आपका मन करे तो स्प्रिंट लगाइएगा लास्ट में जब आपको मन करता है, या फिर 10 100-100 मीटर के लगभग 5-6 स्प्रिंट तो लगा ही लीजिएगा। उससे आपकी एनर्जी में, मतलब उसकी जो आपकी स्पीड है वो और फास्ट हो जाएगी। और जो आपको लगता है कि और भी करना है, तो किसी दिन मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार आप टाइमिंग लगा के देख लीजिएगा। टाइमिंग के लिए आप जो है रनिंग का जो ऐप आता है, एडिडास का ऐप आता है और एक स्ट्रेवा ऐप आता है। मैंने 2 ही ऐप अभी तक यूज़ करी है, उसके अलावा मुझे पता नहीं। और ये दोनों अच्छे ऐप हैं। स्ट्रेवा ऐप में आपको जो आपकी रनिंग है, मतलब आपने 5 किलोमीटर रनिंग करी है, तो वो उसको डिवाइड भी कर देगा। लगभग 1-1 किलोमीटर में आपका टाइम भी दिखा देगा कि 1 किलोमीटर में आपको इतना टाइम लगा है, 1 किलोमीटर में आपको इतना टाइम लगा है। आपको ये भी बता देगा कि आपकी जो रोड है वो स्ट्रेट है या फिर एलिवेशन है, मतलब ऊपर से चढ़ी हुई है रोड। और आपकी एक एवरेज स्पीड भी वो आपको बता देता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आपको जो इन दोनों में ऐप में अच्छा लगे, एडिडास ऐप में और जो स्ट्रेवा ऐप है, उसमें यूज़ कर सकते हो। शूज़ के लिए भाई, आपके जो भी शूज़ आप रनिंग कर रहे हो, वो इस्तेमाल करिए, वही आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो फिर आपको लगता है कि दूसरे शूज़ लेने चाहिए, तो आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए। चाहे वो आप कैंपस का ले लीजिए या फिर सेगा के ले लीजिए। ज़्यादातर सभी सेगा के शूज़ से ही रनिंग करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। आपको और जो अच्छे लगे वो ले सकते हो। इसके अलावा भाई बात करें डाइट की, तो डाइट में इतना परेशान नहीं होना है। डाइट नॉर्मल रखनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अंडा खा सकते हो, मतलब जैसे आप अंडा खा लेते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, या फिर आप अंडे खा सकते हो, तो दिन में लगभग 3 या 4 आप अंडे खा सकते हो। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो भी आपका स्टेमिना बूस्ट करने में काम आता है। और जी, आप इसके अलावा आप जो चने होते हैं, अंकुरित चने, उनको रात में भिगो के रखिए, सुबह को फूट के आ जाते हैं, यानी कि अंकुरित हो जाते हैं। और उसमें थोड़ी सी दाल मिलाइएगा, वो दाल आप उसमें भिगो दीजिएगा। और मूंगफली के दाने आते हैं, जो हमारे पीनट्स होते हैं, मूंगफली के जो दाने होते हैं, उनको उसमें भिगो दीजिएगा। तो जैसे इन तीनों को आप भिगो दोगे, तो वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप अंकुरित करके उनको खाओगे सुबह को रनिंग करने के बाद, तो वो जो आपके लिए बहुत और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब ये तो आप कंपलसरी इसको ज़रूर रखिएगा, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो। इसके अलावा भाई, आप अगर दूध पी सकते हो तो दूध पिएगा। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप जितना भी दूध पी सकते हो वो पी लीजिएगा आप, क्योंकि मिल्क भी आपको हेल्प प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा केले भी एनर्जी का एक सोर्स है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देते हैं। अगर आप रनिंग करने से पहले उनको लेना चाहते हो, लगभग 1 घंटा या आधे घंटे पहले आप उसको ले सकते हो, या फिर रनिंग करने के बाद तो आप ले ही सकते हो केले को। और जो केले हैं वो आप लगभग 1 दर्जन आप केले ले लोगे, तो वो आपके 1 दर्जन केले लगभग 2 या 3 दिन तक तो आपको चल ही जाएँगे वो। तो आप उनको ले सकते हो, और लगभग 2 या 3 केले आप उसको खा सकते हो। तो ये डाइट नॉर्मली है, आप इसको ले सकते हो। जितना भी आप इसमें अरेंज करना चाहो, अपने अकॉर्डिंग मैनेज भी कर सकते हो कि किस दिन क्या लेना है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज भी कर सकते हो। तो भाई डाइट तो ये है, और मैंने आपको रनिंग बता दी है कि मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। आपकी रनिंग नहीं आ रही है, कंसिस्टेंट रहना है आपको, लगातार रनिंग करते रहना है। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, आपका टाइम अपने आप कम हो जाएगा, आप ये खुद देख लीजिएगा
क्योंकि कमेंट में मैंने बहुत सारे भाइयों का पढ़ा है कमेंट, तो उसमें वो लिखते हैं कि भाई बस कंसिस्टेंट रहना है। हमारा भी टाइमिंग पहले 32 मिनट आता था, लेकिन अब जो है 26-27 मिनट आने लगा है, तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस फील हो जाता है अपने आप में कि हाँ हम रनिंग क्लियर कर सकते हैं। तो मैं बस यही कह रहा हूँ, बस अपने आप को जो है मोटिवेट रखिएगा, कंसिस्टेंट रखिएगा, आपकी रनिंग क्लियर हो जाएगी 100%। और आपकी जो रनिंग है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो 25 अगस्त के आसपास अपनी रनिंग हो जानी चाहिए। नहीं तो भाई इसके अलावा आपकी रनिंग या तो लास्ट सितंबर में हो जाएगी रनिंग, क्योंकि यूपी पुलिस की रनिंग से पहले ही आपकी होगी रनिंग, ये ध्यान रखिएगा। और 25 अगस्त के आसपास मतलब इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आपकी रनिंग हो जाए। 25 अगस्त मान के चलिए आपकी रनिंग को। और भाई अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए बढ़िया अपनी रनिंग के लिए, और भी आपके जो एग्जाम है उनकी भी तैयारी करते रहिए। दिन में बस आपको एक बार रनिंग करनी है, दोनों टाइम आपको रनिंग करनी नहीं है, क्योंकि फिर आपकी बॉडी ज़्यादा थकान हो जाती है, तो फिर रेस्ट मांगती है। रेस्ट भी दीजिएगा, लेकिन दिन के एक टाइम के हिसाब से आप रनिंग करिए, क्योंकि आपको और भी पढ़ाई करनी है उसके अलावा। तो भाई यही कहना चाहूँगा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो कमेंट कीजिएगा, और अपना जो भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। और होमगार्ड एस्पिरेंट्स तक तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो। बाकी आप सभी को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए अभी को जय हिंद, जय हिंद। आप